लाइफ में बार बार गलत हो रहा है तो यूनिवर्स के इन संकेत को भूल कर भी नज़रअंदाज ना करें। क्या ब्रह्मांड हमें गाइड करता है? हम खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमें सिर्फ वार्निंग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स को समझना होगा। जब भी यूनिवर्स हमें कुछ अच्छा देने वाला होता है या फिर हमारी लाइफ में कुछ बड़ा देने वाला होता है, तब हमें ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाता है। अगर बात करें कि क्या वाकई यूनिवर्स हमें हमेशा गाइड करता है, तो इसके दो पहलू सामने आते हैं। पहला, जिसके अनुसार हम इस दुनिया में पूरी तरह अकेले हैं और इस सोसाइटी में रहने से जुड़ी हर जिम्मेदारी को हमें झेलना होगा। इसके अनुसार हम यहाँ अकेले हैं और हमारे पास किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं है। दूसरे पहलू के अनुसार हम अकेले नहीं हैं। बेशक भौतिक दुनिया में हमारा ईगो हमें दूसरों से अलग करता है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हम ना सिर्फ आपस में कनेक्टेड हैं, बल्कि समय समय पर दूसरों से, यूनिवर्स से हमें गाइडेंस भी मिलता रहता है। क्या आप जानते हैं, जब भी हमारी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला होता है, तब यूनिवर्स हमें हमेशा कुछ ना कुछ संकेत देना शुरू कर देता है। आज हम उन्हीं वार्निंग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमें दूसरों से अलग बनने में सबसे अहम रोल हमारे अपने नज़रिया का है। हम जैसे सोच और विचार रखते हैं, वैसे ही हम दूसरों से कनेक्टेड और अलग होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर कैसे हम खुद को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। क्या वाकई ब्रह्मांड हमें लाइफ में बदलाव को लेकर संकेत देता है, या फिर हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं? ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे पहला नियम है खुद को जितना ज़्यादा हो सके ओपन रखना। जितना ज़्यादा हम ग्रहण करने के लिए ओपन होंगे, हम पाएंगे कि हर पल गाइडेंस, विजडम एंड लव ऑफ द डिवाइन हमें अपने आसपास से मिल रहा है। ये हमारा ईगो होता है जब हम ये मान लेते हैं कि अब सीखने को कुछ नहीं बचा है। ऐसा नज़रिया रखने के वजह से हम ब्रह्मांड से मिलने वाले संकेत को खुद के लिए वर्क करना शुरू कर देता है। अगर हम ये मान ले कि यूनिवर्स में हम हैं और यूनिवर्स हमेशा ही जुड़ा हुआ है, तो उसके अनुसार हम जो सुनते हैं, देखते हैं और कहते हैं, वो यूनिवर्स भी फील करता है। दूसरी ओर हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, ये यूनिवर्स हमें पहले ही बताना शुरू कर देता है। याद रखें कि ब्रह्मांड से कोई भी चेतावनी संकेत जो आप अनुभव करते हैं, वे आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके वजह आपको सावधान करने के लिए है। कभी कभी चेतावनी से संकेत चेहरे पर एक बड़े थप्पड़ के रूप में भी आते हैं। इस तरह की वार्निंग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स शायद आपको हैरान कर दे, या फिर आप इसे पूरी तरह नकार ही दें, जबकि संकेत चौंकाने वाले या खतरनाक हो सकते हैं और ये अच्छे के लिए ही उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मांड से हमें हर पल संकेत मिलते रहते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम जितना ज़्यादा अपने विचारों को लेकर जागरूक होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम इन्हें समझते हुए आगे के स्टेप ले पाते हैं। आइए जानते हैं कि वो वार्निंग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है, जिन्हें अगर हम समय रहते समझ लिया जाए तो लाइफ में बड़ा बदलाव करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी हम कुछ बड़ा करने वाले होते हैं या फिर कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, तब जाने अनजाने हमारे काम में बड़ी बड़ी मुश्किल अचानक आना शुरू हो जाती है। इस तरह की घटनाओं को लेकर हम तरह तरह की सोच रख सकते हैं, जिसमें पहले नज़रिए में हम मान लेते हैं कि किस्मत हमारे साथ नहीं है और हम शायद ही अपने मकसद में सफल हो सकते हैं। दूसरे नज़रिए के अनुसार ऐसा तब होते हैं जब यूनिवर्स आपके काम में बदलाव लाना चाहता है। उसे पता है कि आप कुछ और भी कर सकते हैं जिसके बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। गौर कीजिए कि जब आप किसी काम में मुश्किल का सामना करते हैं, तब आपको उस काम में बदलाव लाने के विकल्प मिलते हैं। अगर आप उस समय ओपन थॉट्स रखते हैं, वार्निंग साइन फ्रॉम यूनिवर्स को समझने के बाद आपके काम के तरीके में बदलाव करने से उसका असर आपके फाइनल वर्क पर पड़ता है और एक टाइम बाद आप पाते हैं कि अगर आप उस काम को
पहले के अनुसार चलने देते तो शायद ही आपको इतने बेहतर रिजल्ट मिलते। ये सब संभव होता है क्योंकि यूनिवर्स आपको जब कुछ बड़ा देने वाला होता है तभी आपकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं। इसीलिए कहा गया है कि यूनिवर्स हमेशा आपके लिए कुछ अलग और बड़ा सोचता है। ये आप पर निर्भर करते हैं कि इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं। अगली बार मुश्किल वक्त में घबराए नहीं, बल्कि अकेले में ओपन माइंडेड होते हुए सोचें कि आप कहाँ क्या बदलाव कर सकते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं। वार्निंग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स में से एक, आपको अचानक ही अपने पेट में कुछ अजीब तरह की फीलिंग्स का होना है। विज्ञान आज तक इस तरह की घटनाओं को समझ नहीं पाया है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन स्पिरिचुअल एंड यूनिवर्सल साइन के अनुसार ऐसा तब होता है जब हमारे लाइफ में हमारे लिए किए गए किसी फैसले की वजह से हमें नुकसान होने वाला होता है। हम अचानक ही खुद को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, पेट में अजीब तरह की फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं जो उस जगह से निकलने या टाइम बीत जाने के बाद अपने आप सही भी हो जाती है। इस तरह की वार्निंग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स को आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इस तरह के संकेत को आप इंटरव्यू या एग्जाम के ठीक पहले महसूस कर सकते हैं। यह सबसे खतरनाक संकेत में से एक है जब यूनिवर्स आपको आपकी गलतियों को समझने के लिए फोर्स कर रहा होता है। यू कीप लॉसिंग थिंग्स, ये उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होता है कि जिन्हें समय की कद्र नहीं होती है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और घर से निकलते ही आपको याद आता है कि आप एंट्री फॉर्म भूल गए हैं, वो लाने वापस जाते हैं, इतने में आपकी बस मिस हो जाती है। ये घटनाएं तब तक होती है जब तक कि आप एग्ज़ाम पूरा ना कर ले। ये एक खास तरह की वार्निंग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स है जो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि हम कुछ भूल रहे हैं या फिर हमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। मेरे केस में भी हमेशा ऐसा होता था। जब मुझे एग्ज़ाम देने जाना होता था, ठीक पहले दिन सपनों में खुद को लेट पाता था और अगले दिन सुबह उठते ही हर उस गलती को सुधारता था जो मैं सपनों में कर रहा था। अगर आप खुद को अपने डेली लाइफ के रूटीन में बार बार अपने या अनजान लोगों के साथ झगड़ते हुए पाते हैं तो ये भी एक वार्निंग साइन है कि आपको कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। इस तरह के झगड़े आमतौर पर ऐसी बातों से शुरू होते हैं जिनका कोई तुक नहीं निकलता है। ये एक यूनिवर्सल वार्निंग साइन है जो आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने रूटीन में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। आमतौर पर हम 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। कोई बार आपने महसूस किया होगा कि हमारे दिमाग में बार बार एक ही विचार घूम रहा होता है, जिसकी वजह से हम ठीक से डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ना ही किसी दूसरे काम पर फोकस कर पाते हैं और ना ही सो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मोस्ट डेंजरस वार्निंग साइन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप खुद को दूसरे काम में चाहे जितना भी बिजी रखने की कोशिश कर ले, लेकिन जब तक आप उस एक विषय को समझ नहीं लेंगे तब तक आप कुछ भी और काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप अनचाहे विचारों में ज़रूरत से ज़्यादा उछलते हैं तो ये आपको बीमार कर सकता है। बेहतर सोच समझ को विकसित ना कर पाने की वजह से ऐसा अक्सर होता है कि हम बार बार फालतू के सोच को पाल लेते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस तरह की वार्निंग साइन को इग्नोर ना करें। थोड़ा समय निकल के और ये जानने की कोशिश करें कि आप इस स्थिति से खुद को अलग कैसे कर सकते हैं। जल्दी ही आपको खुद को उस विचार से अलग पाएंगे और उसकी वजह से जो आपके काम प्रभावित हो रहे थे उन्हें भी अब आप बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। ऐसा तब भी हो सकता है जब आप बार बार किसी काम को गलत कर रहे होते हैं और यूनिवर्स चाहता है कि आप उस काम को रोक दें। काम के दौरान स्टूपिड एक्टिविटी कौन करता है? अगर आप भी अचानक से काम के साथ साथ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी जैसे कि बार बार पेन का गिराना, उंगली साथ खाना
कंधे उचकाना या ऐसी ही कोई हरकत करते हैं तो आपको अपने काम को थोड़ी देर के लिए रुक देना चाहिए। ऐसे किसी भी वार्निंग साइन को इग्नोर ना करें। आमतौर पर ये एक संकेत है कि आप थक चुके हैं या फिर आपका मस्तिष्क उस काम के लोड को अब और ज़्यादा झेल नहीं पा रही है और थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है। तनाव और अवसाद को फील करना वैसे तो आज की दुनिया में नॉर्मल है, क्योंकि हम काम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजरते हैं। लेकिन अगर आपको काम के बीच ही या फिर ऐसी ही डेली लाइफ में एक्टिविटी के दौरान किसी तरह से बेचैनी महसूस होना शुरू हो रही है तो खुद को एक ब्रेक दे। अचानक ही आपका खुद को थका हुआ फील करना या फिर तनाव से भर जाना, ये एक वार्निंग साइन है कि अब आपको कुछ समय एकांत में देना होगा या फिर आप जो कर रहे हैं उसे रुक देने की ज़रूरत है। काम के दौरान ही आपको अगर महसूस होने लगे कि अब कुछ बुरा होने वाला है, जैसे कि ऑफिस में बॉस से झगड़ा हो जाने से ठीक पहले आपको ऐसा महसूस होने लगता है, ये भी यूनिवर्स से मिलने वाले संकेत हैं जो आपको ब्रेक लेने के लिए कहते हैं। क्या आप भी सुकून और अपसकून में बिलीव करते हैं या नहीं? लेकिन आप इसे झुटला भी नहीं सकते, ना ही खुद को इससे अलग कर सकते हैं। नेगेटिव स्पिरिचुअल साइन हमें तब मिलना शुरू होते हैं जब हम किसी और व्यक्ति से प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं होता है। अपशकुन को अपने लाइफ में हो रही एक्टिविटी से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं या फिर किसी जगह आप गलती कर रहे हैं जिसे आपको सही करने की ज़रूरत है। इस तरह की वार्निंग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स हमें अपनी एक्टिविटी को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं और हम खुद को गलत ट्रैक पर जाने से रोक पाते हैं। दुर्घटनाएं अक्सर बड़े संकेत होती है कि यह तुरंत दिशा बदलने का समय है। दुर्घटनाएं शारीरिक या मानसिक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए आप गलती से अपने बॉस को नाराज करने के लिए कुछ कह सकते हैं जिसके कारण वे आपको नियमित शिफ्ट देना बंद कर देते हैं। दूसरी ओर आपकी कार एक्सीडेंट हो सकती है या घर में कोई दुर्घटनाएं हो सकती है जिसके कारण आप कुछ दिनों या सप्ताह के लिए बिस्तर पर लेट सकते हैं। ऐसा होने के पीछे सीधा सा अर्थ है कि आप जो कर रहे हैं या फिर अगर आप ऐसे ही करते रहे तो जल्दी ही इसके नेगेटिव परिणाम की वजह से आपको बड़े नुकसान झेलना पड़ सकते हैं। ऐसी मुश्किल का आना जो सामान्य ना लगती हो तभी आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको जाने अनजाने वैज्ञानिक तथ्यों से परे वार्निंग साइन मिलने शुरू हो जाते हैं। बार बार ऐसे संकेतों का मिलना बिल्कुल सामान्य है और आपको इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। ज़्यादा परेशान होने की वजह से नींद ना ले पाना या फिर बार बार आपका ट्रैफिक में फंस जाना ऐसे संकेत में से एक है जो यूनिवर्स से आपको बार बार मिलते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा है तो ज़रूर उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। जब आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते हैं तब आपको किसी भी घटना से जुड़े अच्छे या बुरे संकेत मिलने लगते हैं। जब भी आपको ऐसे संकेत मिले तब खुद से सवाल करें कि क्या करना सही होगा, किस तरह से स्टेप लेना चाहिए और इसका क्या असर होगा। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपको अपनी लाइफ में बदलाव खुद महसूस होना शुरू हो जाएंगे।